सभी लोगों का एग्जाम मार्गदर्शन में स्वागत है। हम करंट अफेयर का एक सीरीज शुरू किए थे, इसमें रिवीजन करवाते हैं डेली 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का और प्लस 5 जीएस का, जो कि लास्ट एक साल के अंदर का करंट अफेयर आपको कंप्लीट करवाया जाता है डेली 10 क्वेश्चन के रूप में। तो शुरू करने से पहले जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 15 में उपराष्ट्रपति कौन बने? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन? सीपी राधाकृष्णन। तो उपराष्ट्रपति के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो जानते हैं कि पहले नंबर तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें कितने लोग भाग लेते हैं। तो इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव में 788 सदस्य लोग भाग लेते हैं टोटल। इस बार कितने लोगों ने वैधमत हुए? तो 752 वैधमत हुए हैं। और इन्होंने 12 सितंबर 2025 को शपथ ग्रहण की थी। मतदान कब हुआ था? तो 9 सितंबर को मतदान हुआ था। और इसमें जो जीता है सीपी राधाकृष्णन, इनको वोट कितने मिले हैं? तो एग्जाम में पूछ सकता है। तो 452। और जो विपक्ष पार्टी के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जो हारे हैं उनको 300 वोट मिले हैं, जो कि रेड्डी जी को 300 वोट। और इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो भी इसमें भाग लेते हैं। और इस चुनाव में 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की थी। तो जो जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट थे उसमें सभी कवर किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ वायु गुणवत्ता रैंकिंग में 10 लाख प्लस में अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला है इंदौर को। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो देखते हैं कि स्वच्छ वायु गुणवत्ता रैंकिंग में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए इंदौर, देवास और महाराष्ट्र का अमरावती शीर्ष प्रदर्शन पर रहा है। 10 लाख प्लस में पहला स्थान किसका रहा है? तो इंदौर का। दूसरे पर रहा जबलपुर, तीसरे पर रहा आगरा और सूरत। और 3 से 10 लाख के बीच में कौन कौन रहा है? तो 3 से 10 लाख के बीच में पहले स्थान पर महाराष्ट्र, जो कि अमरावती का है। दूसरे पर झांसी, फिर है तीसरे पर राजस्थान। और 3 लाख से कम में कौन कौन रहे हैं तो वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो 3 लाख में पहले स्थान पर देवास, फिर दूसरे स्थान पर जो कि देवास एमपी का, दूसरे पे है परवाणु जो कि हिमाचल प्रदेश का है, और तीसरे पे है अमदुल उड़ीसा का। इसमें एक स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा दिया गया। इस स्टेटमेंट कौन सा दिया गया कि जंगल फेफड़े हैं तो झीलें गुर्दे का काम करती हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? क्योंकि स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि आजकल जो करंट आ रहा है वो घुमावदार आ रहा है। और अभी जो एनटीपीसी का CBT 2 है तो उसमें करंट थोड़ा अच्छे लेवल का आएगा। तो इसमें सभी पॉइंट आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करते जाएं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे हुआ है? IIT मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं? तो यह संस्था लगातार 10वीं बार शीर्ष स्थान पर रही है। और सेकंड पर कौन रही है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसे IISc बेंगलोर में स्थित है। थर्ड पर रहा है IIT मुंबई। तो ये तीनों पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेशी चिप कौन सी लॉन्च की गई है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पहली है, जो भी पहला होता है वो एग्जाम में आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा रहती है। तो नाम है 32 बिट चिप, उसका नाम रखा गया विक्रम। तो याद रखना ये विक्रम क्या है? तो विक्रम एक स्वदेशी चिप है। इस तरह भी पूछ सकता है। नेक्स्ट, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट का क्या है? तो भारत ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी शुरू किया था। कब किया गया था? 2021 में। और PM ने चिप को डिजिटल डायमंड्स कहा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। और इसे विक्रम 3201 कहा गया। इसे इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, जिसे SCL मोहाली द्वारा विकसित किया गया। इन दोनों ने मिलकर इसको चिप को बनाया है, जिसका नाम है विक्रम। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना कि चिप का PSLV 60 मिशन के दौरान अंतरिक्ष में सत्यापन किया गया था। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भ्रष्टाचार में कितना रहा है इस बार? तो 96 स्थान रहा है। कितने देशों में? तो 180 देशों में 96 रहा है भारत का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। पहले स्थान पर कौन रहा है? तो डेनमार्क, दूसरे पे फिनलैंड, तीसरे पे सिंगापुर। और इसमें लास्ट पोजीशन भी आपको याद रखना। तो लास्ट पोजीशन है किसकी? दक्षिणी सूडान की, जिसकी 180वीं रैंक है।
तो पहली दूसरी तीसरी तो इंपॉर्टेंट रहती है, पेपर में आने की उम्मीद होती है। और साथ में भारत की कितनी है 96। और जारी कौन करता है, तो जारी भी इंपॉर्टेंट है। आजकल करंट अफेयर में पूछता है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी कौन करता है, तो जारी करता भी जरूर याद है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। तो 2024 में कितने स्थान है, 96 याद रखना। नेक्स्ट, G20 का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो कहाँ पर हुआ है, ब्राजील के रियो डी जनेरो में। और इसका मोटो महत्वपूर्ण है, तो मोटो क्या है, एक न्याय एक संगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण। तो इसमें देखो अभी 19 में हुआ है, तो 18 में पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कहाँ हुआ था, और अगला 20 में कहाँ। तो 18 में हुआ था, भारत में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि G20 का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, भारत में। और 20 में कहाँ होगा, तो 20 में होगा दक्षिण अफ्रीका। और 19 में कहाँ हुआ है, तो रियो डी जनेरो में। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता की है ब्राजील के राष्ट्रपति, इनका नाम है लुइज इनासियो लुआ डा सिल्वा, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति की अध्यक्षता इन्होंने की है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, किन दो राज्यों के बीच 2 नए रक्षा गलियारों की स्थापना हुई है, तो महाराष्ट्र और असम, इन 2 राज्यों के बीच नया राष्ट्रीय रक्षा गलियारे की स्थापना हुई है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि रक्षा उत्पादन और भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8, 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, तो 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है वो भी जान लेते हैं कि इस सम्मेलन के मुख्य विषय किस किस पर केंद्रित रहे हैं, तो इन 5 बिंदुओं पर कौन कौन सा, कार्य के मौलिक अधिकार, न्यायोचित परिश्रम, सामाजिक सुरक्षा, डेटा संरक्षण और निजता, विवाद समाधान की सुलभता। ये सभी 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025 की बैठक में रखे गए हैं। नेक्स्ट, फास्टैग आधारित योजना में जिसमें 3000 रुपये में कितनी ट्रिप्स का लाभ उठा सकते हैं, तो जो 3000 रुपये का उसमें 200 ट्रिप्स का लाभ उठा सकते हैं। और यह कब से लागू हुई है, तो 15 अगस्त 2025 से योजना लागू हुई है। और इसमें इसका पंजीकरण कहाँ से कर सकते हैं, तो पंजीकरण राजमार्ग यात्रा से इसका पंजीकरण कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, तो टोल भुगतान को आसान और डिजिटल और पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य था, इसलिए फास्टैग आधारित ये योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 10, कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है, तो कौन सा राज्य बना है, तो महाराष्ट्र। इसमें क्या हुआ कि 3.7 करोड़ से अधिक किसानों को इससे लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, अब जीएस के 5 क्वेश्चन, जीएस के जो कि महत्वपूर्ण है, इसमें क्वेश्चन नहीं, इसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि टोटल इसमें से उम्मीद क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो पहले देखते हैं लोक नृत्य देखते हैं। तो लोक नृत्य के बारे में हरियाणा में कौन कौन से लोक नृत्य, तो देखो झूमर, फाग, यहाँ पर ढप, धमाल और लूर, गुग्गा और खोर, ये कहाँ के हैं, ये हरियाणा के सभी लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र के कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र में लावड़ी और नकाटा, कोली, लेजिम, गफा, दही काला और दस अवतार, ये सभी कहाँ के, महाराष्ट्र के। पंजाब के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, तो भांगड़ा, गिद्धा, ढप, धमन और भांड। देखो ढप यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो याद रखना पंजाब और हरियाणा में। और राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो घूमर, चक्री, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, सुइसना और घपल, ये सभी कहाँ के हैं, तो ये राजस्थान के। तो इसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, महत्वपूर्ण है क्योंकि लोक नृत्य से क्वेश्चन आते आता है एग्जाम में। नेक्स्ट, कुछ आर्टिकल देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 आर्टिकल में देखते हैं कि आर्टिकल 19 ज़्यादा 19, 20, 21 से 24 तक देखते हैं। 19 से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि 19 में क्या क्या है, तो 19 में स्वतंत्रता कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो पूछा जाता है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 में। और कौन कौन सी स्वतंत्रता है, तो भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ या सम्मेलन की स्वतंत्रता है, भारत के पूरे क्षेत्र में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, 5वां निवास करने की स्वतंत्रता कहीं भी जाके, व्यवसाय की। तो ये आर्टिकल 19 में सभी प्रकार की स्वतंत्रता हैं। और आर्टिकल 20 क्या है, तो आर्टिकल 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संबंधित संरक्षण, ये आर्टिकल 20 में है।
आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 से तो इसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, तो आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 22 में क्या है, तो आर्टिकल 22 में है निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 और 24 दोनों किससे संबंधित है, तो दोनों जो कि आर्टिकल 23 और 24 थे शोषण के विरुद्ध थे। तो इसमें आर्टिकल 23 बोलता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का निषेध किसमें, आर्टिकल 23 में। और आर्टिकल 24 में क्या है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का निषेध, तो आर्टिकल 23-24 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इसमें बोला गया है कि कुछ पर्वत श्रृंखलाएं और उनके उच्चतम बिंदु और किस राज्य में हैं। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अरवली पहाड़ी कहाँ पर है, तो पहले नंबर राजस्थान में। इसकी उच्चतम श्रेणी कौन सी है, तो गुरु शिखर। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरु शिखर किसकी पहाड़ी है, तो अरवली की, और कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। सतपुड़ा की पहाड़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसकी उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो धूपगढ़। और पश्चिमी घाट का कहाँ पे, केरल। तो इसकी उच्चतम बिंदु कौन सा है, अनमुदी। नेक्स्ट, विंध्य पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो इसकी उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो कलुमार चोटी। पूर्व घाटी के आंध्र प्रदेश में है और इसकी उच्चतम चोटी क्या है, उसका नाम है अरमाकोंडा। नेक्स्ट, नीलगिरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। इसकी उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो दोड्डाबेट्टा, एग्जाम ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट, पूर्वी हिमालय कहाँ पर है, तो पूर्वी हिमालय अरुणाचल प्रदेश। इसकी उच्चतम चोटी है कांगटो। और नागा हिल्स कहाँ पर है, तो नागालैंड में। और इसकी उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो माउंट सरमाती। तो इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को सभी इसको याद रखना। नेक्स्ट, अब कुछ इसमें देखते हैं कि परमाणु संयंत्र कौन कहाँ पर है। तो मांची से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, मांची से देखते हैं। तो राजस्थान में कौन सा है, तो रावतभाटा न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर है, तो राजस्थान में। और गुजरात में कौन सा है, तो काकरापारा न्यूक्लियर कहाँ पर है, तो यह है गुजरात में। महाराष्ट्र में है तारापुर, कर्नाटक में है कैगा, तमिलनाडु में है कल्पक्कनम, और तमिलनाडु में एक और है कौन सा, कुडुकुलम, तमिलनाडु। और एक है उत्तर प्रदेश में कौन सा है, ननौरा। तो ये सभी आप लोग को साथ में याद रखना। तो वही यहाँ पर दिया है कि कुडुकुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में, ननौरा उत्तर प्रदेश में। और जी इनकी ईयर तो सभी इसमें याद रखना। नेक्स्ट, नीचे क्या दिया है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। वही यहाँ पे दिया है रावतभाटा राजस्थान में। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में, कैगा कहाँ पर, कर्नाटक में। तो यहाँ हमारे जीएस के 5 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। ये लास्ट पॉइंट बचा है। तो इसमें पूछा जाता है कि डेड सी कहाँ पर है, तो डेड सी जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर डेड सी है, जिसे मृत सागर बोलते हैं। तो यही हमारी पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु भी है। तो यहाँ पर हमारे 5 जीएस के क्वेश्चन होते हैं और 10 करंट अफेयर के। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास करने का प्लीज़ एक कमेंट तो छोड़ दिया करें। थैंक यू।